तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो धर्म? कुछ ही दिनों में तुम इस सिंहासन पर बैठने वाले हो धर्म। तुम्हें याद है धर्म, एक बार महाराज ने तुम्हें सबके सामने तुम्हें इसी जगह पर डांटा था, और फिर तब मैंने तुम्हें कहा था कि अब महाराज को बताने का वक्त आ गया है कि उनका बेटा धर्म ना ही सिर्फ एक आर्यव्रत के रहने के लायक, बल्कि आर्यनगर का सिंहासन संभालने के भी काबिल है। और आज वो दिन भी आ गया है। तुम अपनी खुशी में ये बात भी भूल गए ना कि यहाँ तक हमें कौन लेकर आया। भूल गए कि आज अगर वो नहीं होता तो शायद हम यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। ये सब तुमने किया है वीर, सिर्फ तुमने। इस सिंहासन पर बैठने के लायक हम नहीं, तुम 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 तुम, तुम। ये तुम्हारा सिंहासन है वीर। ये तुम क्या बोलते जा रहे हो धर्म? इस सिंहासन के अगर कोई काबिल है वो तो सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। तुम राजसभा और पिताजी को धोखा दे सकते हो, हमें नहीं। तुम सच को नहीं बदल सकते वीर, और सच यही है कि सिंहासन पर बैठने के लायक तुम हो वीर, सिर्फ तुम। धर्म, हम इस बारे में पहले भी बहस कर चुके हैं। ये सिंहासन सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। अब हम आगे और कोई बात नहीं करेंगे। आज करनी होगी वीर। हम ना तो खुद को धोखा दे सकते हैं और ना ही आर्यनगर को, और ना ही आर्यनगर को। इस सिंहासन के योग्य तुम हो वीर। मेरा एक सपना है धर्म कि तुम इस सिंहासन पर बैठोगे और मैं अपने सपने को टूटने नहीं दूंगा धर्म। ये फैसला तुम कैसे कर सकते हो? सदियों से यहाँ की यही परंपरा है वीर, यही कानून है कि सिंहासन पर वही बैठता है जो इसके योग्य है। और ये बात तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि आर्यनगर की परंपरा और यहाँ के कानून को हम किसी भी हाल में नहीं टूटने देंगे। और तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो धर्म कि मैं उस परंपरा, उस कानून को नहीं मानता जो मुझे मेरे लक्ष्य से अलग करना चाहता है। अब मानना होगा वीर, क्योंकि आगे चल के तुम्हें ही इस परंपरा को आगे लेके जाना है। नहीं धर्म, नहीं, मैं ये सब नहीं होने दूंगा। मैंने आज तक इतना सब कुछ सिर्फ इसलिए नहीं किया कि अंत में आकर मैं तुमसे तुम्हारा हक छीन लूं। यहां सवाल हक का नहीं, योग्यता का है। योग्यता का है, योग्यता का, योग्यता का। या तो कोई सम्मान इस जिम्मेदारी के लायक होता है या फिर नहीं। धर्म ने हमें सब कुछ बता दिया है वीर, और सब कुछ जानने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आर्यनगर के सिंहासन पर राजकुमार वीर बैठेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? ये तो शुरू से ही तय था कि सिंहासन पर सिर्फ मेरा भाई धर्म बैठेगा। नहीं वीर, इतना बड़ा फैसला कभी पहले से तय नहीं होता। ये फैसला सोच समझकर किया गया है। पर महाराज, हमारी इस सदियों पुरानी परंपरा का सम्मान कीजिए राजकुमार वीर। वीर, हम चाहते हैं कि तुम ये हमारे लिए करो। इस सिंहासन के योग्य सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। वीर के राज्याभिषेक से पहले हम इस खुशी को कल
गुरु पूर्णिमा के दिन मनाएंगे। एक नए जीवन की शुरुआत के लिए इससे अच्छा दिन और क्या होगा। राजकुमार वीर की, 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 राजकुमार वीर की। और जिन 15 साल की तुम गिनती कर रही हो, उन 15 साल का एक एक पल मैंने अपने वीर को दिया, उसको पालने में, उसको बड़ा करने में, उसकी परवरिश में। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अचानक आकर इतने गहरे रिश्ते को मिटाकर मेरे वीर को मुझसे छीन लोगी? तो तुम गलत सोचती हो। माँ, वक्त बीतता जा रहा है। हमने वीर को अभी तक कुछ नहीं बताया है। हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। चलिए ना माँ, हम दोनों जाकर सब कुछ बता देते हैं उसे। नहीं, ये आप क्या कह रही हैं माँ? इतनी बड़ी बात वीर को हम अचानक से बताएंगे तो उसे बहुत तकलीफ होगी। जिन लोगों को वीर बचपन से अपना संसार मानता हुआ आया है, उनके बारे में अचानक ये सच जानकर वो सहन नहीं कर पाएगा, और ये सच एक पल में उसकी जिंदगी को बदल डालेगा। वीर की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है और वीर ने इसे स्वीकार भी लिया है। मेरे वीर को आर्य नगर के सिंहासन पर बैठने के योग्य माना गया है। आपका मतलब वीर आर्यनगर का होने वाला महाराज? हाँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था धर्म। हमने क्या किया? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। देखो वीर, हमने सिर्फ वही किया जो हमें करना चाहिए था, आर्यनगर के लिए, आर्यनगर की प्रजा के लिए। धर्म, तुम जानते हो कि मैंने हमेशा से ही खुद को तुम्हारे पीछे देखा है, तुम्हारी ढाल की तरह, तुम्हारी परछाई की तरह। ये सब मुझसे नहीं होगा धर्म। यहाँ देखो वीर, हमारी आंखों में देखो। क्या हमारी आंखों में तुम्हें अपनी परछाई नहीं दिखाई देती? अब बताओ, इस सिंहासन पर हम बैठे हैं या तुम, क्या फर्क पड़ता है? बात तो एक ही है ना। क्या चाहती हो तुम? कि वीर तुम लोगों के साथ एक श्रमिकों का जीवन बिताए, या फिर उसकी उस ऊंचाई को छूटता हुआ देखना चाहती हो जहां वो बस पहुंचने ही वाला है? अब फैसला तुम्हें करना है परी। तुम वीर को क्या देना चाहती हो? एक आम श्रमिकों का जीवन या एक आर्यनगर के महाराज का सम्मान? सोच समझकर फैसला करना, क्योंकि हमारे वीर को महाराज बनने के लिए तुम्हें अपने बेटे की कुर्बानी तो देनी ही होगी। रानीमा, 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 क्या वीर के महाराज बनने से पहले एक बार मैं वीर को अपने हाथों से खाना खिला सकती हूँ?
इस बार हम कसम खाते हैं वीर कि अगर तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठोगे तो ये सिंहासन हमेशा के लिए खाली रहेगा। देखा वीर, इस बार हम तुमसे बेहतर खिलाड़ी निकले वीर। अब तुम्हारे अलावा इस सिंहासन पर और कोई नहीं बैठेगा। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। मेरे बेटे के अलावा आरनगर के सिंहासन पे कोई और नहीं बैठ सकता। कोई नहीं। मेरे बेटे का ये हक कोई नहीं छीन सकता। कोई नहीं। वीर का राज्याभिषेक कब होने वाला है? सरकार, ये अभी कुछ तय नहीं हुआ है, पर कल इसकी खुशी मनाई जा रही है और गुरु पूर्णिमा के दिन आर्यनगर के विशाल मंदिर में बहुत बड़ी पूजा होने वाली है। गुरु पूर्णिमा के दिन आर्यनगर में कोई खुशियां नहीं, मातम मनाया जाएगा। मातम। क्योंकि कल मैं धर्मवीर और आर्यवर्धन इन तीनों की हत्या कर दूंगा। उनके पूरे कुल को खत्म कर दूंगा। इस बार हम कसम खाते हैं वीर कि अगर तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठोगे तो ये सिंहासन हमेशा के लिए खाली रहेगा। अब तुम्हारे अलावा इस सिंहासन पर और कोई नहीं बैठेगा। अब तुम्हारे अलावा इस सिंहासन पर और कोई नहीं बैठेगा। अब तुम्हारे अलावा इस सिंहासन पर और कोई नहीं बैठेगा। वीर, मैं तुम्हारे मन की स्थिति समझ सकती हूँ। अचानक भैया ने तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है, लेकिन अब सबकी उम्मीदें तुम्हीं पर टिकी हैं वीर। वीर, एक पल के लिए ये मत सोचो वीर कि ये फैसला गलत है। मेरा वीर आर्यनगर का महाराज कहलाने के बिल्कुल लायक है। ये आप कह रही हैं माँ? माँ, आप ही ने मुझे सिखाया था कि धर्म की चाह में ही मेरा फर्ज है। हाँ, मैंने सिखाया था, पर आज देखो, आज धर्म की भी यही चाह है। मैंने तुम्हें एक बात और सिखाई थी कि आर्यनगर के प्रति तुम हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। आज आर्यनगर के बुजुर्गों को अगर लगता है कि इस राज्य की भलाई सिर्फ तुम्हारे ही हाथों में है, तो उनकी इस बात की इज्जत करो, उनकी उम्मीदों पर खरा उतर के दिखाओ। कुछ बातों को नियति पर छोड़ देना चाहिए वीर। सोचो, ये कितनी बड़ी बात है कि धर्म के पिता होते हुए भी भैया ने तुम्हें इस पद के लिए चुना। अब उन्हें ना कहकर तुम उनका अपमान भी करोगे और उनका दिल भी दुखाओगे। तुम ना नहीं कहोगे ना वीर? तुम सिंहासन को स्वीकार करोगे ना? जी माँ। महाराज वीर, साक्षी, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। हमारा मसीहा, आर्यनगर का महाराज, अब हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। जब वीर को उसकी असलियत का पता चलेगा तो वो आर्यनगर के महाराज होने की हैसियत से हमारे लिए क्या कुछ नहीं करेगा। माँ तो कुछ और ही सोचती है। क्या मतलब? उन्हें लगता है कि वीर की पहचान के बारे में हमें उसे अभी नहीं बताना चाहिए। ये कैसे हो सकता है?
अगर हम वीर को उसकी सच्चाई नहीं बताएंगे तो वो हमारी मदद कैसे करेगा? साक्षी, हमें वीर को यह एहसास दिलाना ही होगा कि वो हम श्रमिकों का हिस्सा है, नहीं तो वो बाकी राजाओं की तरह हमारे साथ बर्ताव करेगा। तुम्हें पता है, अब तक उसकी नजर में हम आम श्रमिक हैं। अरे हमारे बारे में जानता भी नहीं है वो। वीर को यह सच जानना ही होगा, चाहे वो सिंहासन पर बैठे या ना बैठे। बंद करो मातम समारोह और वापस अपने काम में लगो। कुछ दिन उन राजकुमारों के साथ क्या बिता लिए। तुम तो ये भी भूल गए कि तुम एक डाकू, लेकिन मैं नहीं थी। और तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ शेरा, हम डाकुओं की जिंदगी लूट के माल पर ही बसर होती है। यही हमारा काम है और यही हमें आता है। और तुम्हें भी यही काम करना है। इन मासूमों को लूट कर तुम्हें क्या मिलता है? रोजी रोटी। लूट की कमाई रोजी रोटी कब से कहलाने लगी? अपनी ताकत के दम पर राज करना चाहते हैं, लोगों से नफरत है मुझे। तैयार हो जाओ, हमें बेलापुर गांव में वसूली करने जाना है। जो इंसान बेगराओं के साथ जोर जबरदस्ती करके लूटते हैं, उन्हें कोई मजबूरी नहीं होती अनन्या। जो इंसान बेगराओं के साथ जोर जबरदस्ती करके लूटते हैं, उन्हें कोई मजबूरी नहीं होती अनन्या। शेरा आपके साथ नहीं जाएगी बाबा। एक बात कान खोल के सुन लो शेरा, तुम्हारा बाबा आज भी डाकू है और हमेशा रहेगा, और तुम भी हमेशा डाकू ही रहोगे। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, इस सच को मिटा नहीं पाओगे। ये सब क्या है? एक दासी की तरफ से छोटी सी भेंट, आपको महाराज बनने की खुशी में। शुक्रिया। आपको बहुत बहुत बधाई हो। क्या हुआ? मेरे लिए आज बहुत खुशी का दिन है। आप आर्यनगर के महाराज बनने वाले हैं। पर क्या? पर मैंने अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। देखिए, अगर आप चाहें तो मुझे अपना बेटा कह सकती हैं। मैं तो एक दासी हूँ। तो क्या हुआ? एक राजा हमेशा अपनी प्रजा से ही तो बनता है।
और आर्यनगर को सही राजा मिला है। खाना खाओगे? खाना नहीं खिलाएंगे? रोइए मत, अब मैं हूं ना आपके साथ।